तो 165वां अध्याय की शुरुआत होती है। गंगा द्वार नामक जगह है, वहाँ पर भरद्वाज ऋषि रहते थे और वे एक बार गंगा स्नान करने गए और वहाँ एक सुंदरी अप्सरा घृताची आके वो भी स्नान कर रही थी, गंगा में गोते लगा रही थी वो। जब नदी के तट पर खड़ी वह अप्सरा वस्त्र बदलने लगी तो वायु ने उसकी साड़ी उड़ा दी। वस्त्र हट जाने से उसकी नग्नावस्था देखकर महर्षि के मन में काम विकार जागृत हो गया, उसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। मुनिवर भरद्वाज ने कुमारावस्था से ही दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ था। घृताची में चित्त आसक्त हो जाने के कारण उनके शरीर से वीर्य स्खलित हो गया। महर्षि ने उस वीर्य को द्रोण में एक यज्ञ के कलश में रख दिया। उसी से बुद्धिमान भरद्वाज जी के द्रोण नामक पुत्र हुआ। द्रोण से उत्पन्न द्रोण। उन्होंने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का अध्ययन कर लिया। द्रोणाचार्य बिकेम पावरफुल इन वेदास स्टडीज। पृषत नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। उन्हीं दिनों राजा पृषत के भी द्रुपद नामक पुत्र हुआ। सो द्रोणाचार्य का जब जन्म हुआ, साथ साथ किसका जन्म हुआ? द्रुपद का जन्म हुआ। किसके घर में? पृषत नाम के राजा के घर में। क्षत्रिय शिरोमणि पृषत कुमार द्रुपद प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाकर द्रोण के साथ खेलते और अध्ययन करते। तो ऐसा लगता है कि ये डे स्कॉलर बॉय था, ये कमिंग गोइंग फेलो। वो क्या करता था? हाँ, प्रतिदिन वो भरद्वाज ऋषि के गुरुकुल में आते थे। भरद्वाज ऋषि दोनों को पढ़ाते थे, द्रोण और द्रुपद को। पृषत की मृत्यु के बाद द्रुपद राजा हुए। इधर द्रोण ने भी सुना कि परशुराम जी अपना सारा धन दान कर देना चाहते हैं और वन में जाना चाहते हैं। तो भरद्वाज नंदन द्रोण परशुराम जी के पास जाकर बोले, विजय श्रेष्ठ, मुझे द्रोण जानिए, मैं धन की कामना से यहाँ आया हूँ। सो द्रुपद बिकेम किंग and Dronacharya was in want of money. He got to know that Parshuram is giving money in charity and he wants to go for tapasya. So he directly went to Parshuram and said, I need some wealth. Parshurama uvacha, हे ब्राह्मण, अब तो मैं केवल अपने शरीर को ही बचा रखा हूँ, शरीर के सिवा सब कुछ दान कर दे चुका हूँ। अतः तुम मेरे अस्त्रों अथवा यह शरीर दोनों में से किसी एक को मांग लो। मेरे पास अभी देने लायक कुछ नहीं है, धन तो है नहीं, तो मेरे से तुम मेरी अस्त्र विद्या ले लो या मेरे शरीर को ले लो, क्या चाहिए तुम्हें? द्रोण ने कहा, आप मुझे संपूर्ण अस्त्र तथा उनके सबके प्रयोग और उपसंहार मतलब टू विथड्रॉ, टेक समथिंग बैक अगेन, उसकी विधि प्रदान करें। सो हाउ टू डिप्लॉय एंड हाउ टू डिफ्यूज वेरियस वेपन्स, उसका नॉलेज दे दो मेरे को। तो वो आगंतुक ब्राह्मण जो कथा बता रहा है युधिष्ठिर महाराज को, वो कहता है, तब भृगुनंदन परशुराम जी ने तथास्तु कहकर अपने सारे अस्त्र द्रोणाचार्य को दे दिए। उन सबको ग्रहण करके द्रोण उस समय कृतार्थ हो गए। इमेजिन परशुराम गिव्स यू मार्शल आर्ट ट्रेनिंग एंड ही गिव्स यू ऑल हिज वेपन्स, अस्त्र शस्त्र विद्या। व्हाट काइंड ऑफ पावरफुल पर्सन यू विल बिकम। उन्होंने परशुराम जी से प्रसन्न चित्त होकर परम सम्मानित ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और वे मनुष्यों में श्रेष्ठ बन गए। तब पुरुषसिंह प्रतापी द्रोण ने राजा द्रुपद के पास जाकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारा सखा हूँ, मुझे पहचानो। तो ये अस्त्र विद्या प्राप्त करने के बाद द्रोणाचार्य किसके पास गए? द्रुपद। ही सेड, प्लीज रिकॉग्नाइज मी, आई एम योर फ्रेंड फ्रॉम द स्कूल डेज। द्रुपद उवाच, नाश्रोत्रिय श्रोत्रियस्य नारथी रथिनः सखा नाराजा पार्थिवस्यापि सखी पूर्वम किमिष्यते। जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्रिय का, श्रोत्रिय मतलब ब्राह्मण, जो श्रुति में बहुत
श्रुति शास्त्रों में बहुत निपुण है, उसको क्या कहते हैं? श्रोत्रिय। तो जो श्रोत्रिय नहीं है वो दूसरे श्रोत्रिय का, जो रथी नहीं है वह रथी का, रथी मतलब वीर, जो एक रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध करता है, उसको क्या कहते हैं? रथी। इसी प्रकार जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र होने योग्य नहीं है। क्या तुम राजा हो? नहीं। मैं राजा हूँ, हमारा फ्रेंडशिप कैसे हो सकता है? फिर तुम पहले मित्रता की अभिलाषा क्यों करते हो? अगर तुम राजा नहीं हो, वाई आर यू डिजायरिंग टू बी अ फ्रेंड विथ मी? बुद्धिमान द्रोण ने पांचाल राज द्रुपद से बदला लेने का मन ही मन निश्चय कर लिया। सो द्रोणा फेल्ट वेरी इंसल्टेड कि वी स्टडीड टुगेदर, वी आर फ्रेंड्स, वी वेर फ्रेंड्स, एंड नाउ ही इज डिनाइंग बिकॉज यू आर नॉट किंग, आई कांट बी फ्रेंड विथ यू, आई विल टेक माई रिवेंज। फिर वे कुरुवंशों की राजधानी हस्तिनापुर में गए। सो देन द्रोणाचार्य केम टुवर्ड्स हस्तिनापुर. So there is a big story, it is not given here but somewhere else in Mahabharata. Pandavas were playing some cricket kind of game, some ball, something. They were throwing it and the ball fell inside a well. So all the Pandavas and Kauravas, they are standing at the rim of that well, looking inside the water, and they were showing each other, udhar hai dekho, like that they were showing. And nobody had the ability to remove that ball. So Dronacharya was passing by and he saw that these boys are looking into the well. So he also looked into what is going on. So Dronacharya said, "You are Kshatriya's sons and you can't take out such a simple ball out of this well. What kind of kings will you become?" So they couldn't tolerate. Kshatriyas, they don't like insult. So they became, "Oh, can you remove as a Brahmana? You are telling us to remove?" So Dronacharya took one kushagras, long kushagras, and he threw it, and it went and got stuck inside the ball. He took another kushagras, threw it. It got stuck behind the previous kushagras, exactly inside that. Then he took another one, threw it. That got stuck behind the second kushagras that he had thrown. So like that, third, fourth, fifth, sixth, he made like a rope, almost like a rope, and he pulled it out, and he gave the ball in the hands of the princes. And they were all shocked. They said, "What kind of art is this?" They all ran to Bhishma. "Pitamaha, Pitamaha, some Brahmana has come, he has mystic powers, he can do such amazing things." And as soon as Bhishma heard the story, he knew who that person is. He said, "This is Drona, for sure." Nobody else in this world can do such a thing. So then Bhishma came with full paraphernalia to welcome Dronacharya, and he gave him an offer. He said that if you teach my grandchildren, then you can stay with us as a royal teacher and we'll take care of everything. You'll get a palace, you'll get a wife, you'll get nice facilities. All you have to do is to stay in our kingdom and teach these boys, make them qualified Kshatriyas. So Dronacharya was in want of money and he said, "All right, money doesn't mean paper currency, okay?" So he wanted wealth. So he agreed. वहाँ जाने पर बुद्धिमान द्रोण को नाना प्रकार के धन लेकर भीष्म जी ने अपने सभी पौत्रों को उन्हें शिष्य रूप में सौंप दिया. So all Pandavas and Kauravas are handed over to Dronacharya. Handed over means what? They go and they live with the Guru. They don't come back home. आपके जैसा नहीं है. Every year, 2 years, through 2 months, I need to go home. Once you are gone at age 5, you directly come back when you are 25. 20 years, Hare Krishna. So that was the Gurukul system in those days. So imagine parents have seen you when you are 5-year-old or 8-year-old and they directly see you when you are 25-year-old. Wow, you're like a powerful hero and who comes home. तब द्रोण ने सब शिष्यों को एकत्र करके, जिनमें कुंती के पुत्र तथा अन्य लोग थे,
द्रुपद को कष्ट देने के उद्देश्य से इस प्रकार कहा. So Dronacharya had in his own head what is going on. I have to take revenge from द्रुपद. हे निष्पाप शिष्यगण, मेरे मन में तुम लोगों से कुछ गुरु दक्षिणा लेने की इच्छा है. अस्त्र विद्या में पारंगत होने पर तुम्हें वह दक्षिणा देनी होगी, इसलिए सच्ची प्रतिज्ञा करो. So he said, you have to vow that after your education is complete, whatever dakshina I ask you for, you will not say no to it. So अर्जुन आदि शिष्यों ने अपने गुरु से कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा. They gave vow कि we will whatever dakshina you will ask, we will give you at the end of this training. So this was another system in Vedic education, that the teacher will teach, but he will not take remuneration. And then at the end of the training, he will ask something solid. Just like Prabhupada was told by Bhaktisiddhanta Saraswati, preach in English language all over the world, print books whenever you get money. Finished. So Prabhupada did that as Guru Dakshina throughout his life. And nothing else. So this is called Guru Dakshina system. So an ideal disciple, he always asks his Guru, what is the Dakshina that you want from me? And whatever the Guru says, this you do for me, he will fulfill it as his life's mission. So we should ask that question. Like I asked my Guru Maharaj once, any personal instruction. So he gave a lot of instructions, but one of them was chant Hare Krishna sincerely and humbly serve the Vaishnavas. Another time he said, develop an education system for devotee children and manage it successfully. So before Diksha, there is no obligation, but once you take Diksha, especially, you are supposed to carry out the specific instruction given to you. जब समस्त पांडव अस्त्र विद्या में पारंगत हो गए, प्रतिज्ञा पालन के लिए निश्चय पर दृढ़तापूर्वक डटे रहे, तब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने की बात पुनः निकाली. So he first trained them nicely. Then when they got perfect and expert, then he asked them, so where is my Guru Dakshina? क्या है गुरु दक्षिणा? अहिच्छत्रा नगरी में पृषद के पुत्र राजा द्रुपद रहते हैं, उनसे उसका राज्य छीनकर मुझे शीघ्र अर्पित कर दो. क्या बोला? Conquer Drupad's kingdom and give it to me in charity. So he deployed his disciples to go and do that. गुरु की आज्ञा पाकर धृतराष्ट्र पुत्रों सहित पांडव पांचाल देश में गए. So Pandavas and Kauravas both went to fight with Drupad. Now Drupad was no less. You imagine, he was trained by the same Guru that Drona was trained by. Okay? So he was also no less. You are fighting with your Guru's god brother. You understand? So it was not an easy thing. वहाँ राजा द्रुपद के साथ युद्ध होने पर कर्ण, दुर्योधन और सारे कौरव और दूसरे प्रमुख क्षत्रिय और वीर सारे परास्त होकर रणभूमि से भाग गए. So Drupad was so powerful in fighting that Duryodhan, Karna and all the Kauravas and other big warriors, they ran away from the battlefield. They couldn't conquer him. तब पांचों पांडवों ने द्रुपद को युद्ध में परास्त कर दिया. Specifically Arjuna. So Arjuna conquered Drupad. And then along with his ministers, they tied him down. And they brought Drupad and all the mantris, like you bring some bhed bakri, tied to a rope. Like that they brought him like sheep and put in front of Dronacharya. I say, here is your offender. Do whatever you want to do with him. महेंद्र पुत्र अर्जुन महेंद्र पर्वत के समान ही दुर्धर्ष थे. जैसे महेंद्र ने दानवराज को परास्त किया था, उसी प्रकार उन्होंने पांचाल राज पर विजय प्राप्त की. अमित तेजस्वी अर्जुन का महान पराक्रम देखकर राजा द्रुपद के समस्त बांधवजन बड़े विस्मित हुए थे. मन ही मन कहने लगे, अर्जुन के समान शक्तिशाली दूसरा कोई राजकुमार नहीं है. So because
Arjuna captured all of them. They could understand he is unconquerable. Drona Uvacha. Rajan, now Drona is talking to who? द्रुपद. मैं फिर से तुम्हारे लिए मित्रता के लिए प्रार्थना करता हूँ. मैं वापस आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड विथ यू. यज्ञसेन, तुमने तो कहा था कि जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता. यू सेड इफ यू आर नॉट अ किंग यू कांट बी अ फ्रेंड ऑफ अ किंग. अभी तुम राजा नहीं हो, मैं राजा हूं क्योंकि मैंने कॉन्कर कर लिया तुम्हारे राज्य को. बट मैंने राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारे साथ युद्ध का प्रयास किया है, तो तुम गंगा के दक्षिण तट के राजा बने रहना, मैं उत्तर तट का राजा बनूंगा. हम अभी इक्वल हो गए. क्या अभी फ्रेंडशिप करोगे मेरे साथ? सो यू सी, दिस इज हाउ यू इंसल्ट समबडी थरोली. आगंतुक ब्राह्मण कहने लगा, हे युधिष्ठिर, बुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोण के यों कहने पर अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ पंचाल नरेश द्रुपद ने विप्रवर द्रोण से यह कहा, महामते द्रोण, एवमस्तु, आपका कल्याण हो. आपकी जैसी राय है उसके अनुसार हम दोनों की वही पुरानी मैत्री सदा बनी रहे. तो ये भी राजा है, पॉलिटिशियन. वो बोल रहे हैं हाँ बराबर, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे. शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोणाचार्य और द्रुपद एक दूसरे से उपयुक्त बात कहकर उत्तम मैत्री भाव स्थापित किए अपने अपने स्थान को चले गए. लेकिन उस समय जो महान अपमान हुआ वह जीवन के 2 घड़ी तक भी राजा द्रुपद के हृदय से निकल नहीं गया. मतलब हमेशा उसको याद आता था, मेरे को ऐसा इंसल्ट किया इसने. मन ही मन वो बहुत दुखी थे, उनका शरीर दुर्बल हो गया. ऐसा होता है ना कभी कभी, योर माइंड इज डिस्टर्ब्ड, योर बॉडी बिकम्स वीक. सो इन दिस वे 165वां अध्याय पूरा हुआ. अभी 166वां अध्याय 166. राजा द्रुपद अमर्ष में भर गए. उन्होंने कर्म सिद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ढूंढने के लिए बहुत सारे ब्रह्मर्षियों के आश्रमों में भ्रमण किया. सो नाउ किंग वेंट टू द आश्रमास ऑफ द ब्राह्मणास हु आर ब्रह्मर्षिज एंड हु कैन परफॉर्म perfect कर्मकांड फॉर हिम. व्हाट इज हिज डिजायर? टू टेक रिवेंज. देखो कैसा हालत है. You misbehave with someone, they misbehave with you, then you get more angry, then you more misbehave with them, and then they get more angry with them, they more misbehave with you, and it goes on like this. So if in the first place only you acknowledge that it was my misbehavior like this, sorry, let me improve it, let me make it better for you, story gets over. But they didn't stop like that. वे अपने लिए एक श्रेष्ठ पुत्र चाहते थे. उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था. रात दिन इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि कोई श्रेष्ठ संतान है नहीं. जो पुत्र या भाई बंधु उत्पन्न हो चुके थे उन्हें वे खेदवश धिक्कारते रहते थे. कुछ काम के नहीं हो तुम, अर्जुन के साथ युद्ध नहीं कर सकते. द्रोण से बदला लेने की इच्छा रखकर राजा द्रुपद सदा लंबी लंबी सांसें खींचा करते. होता है ना ऐसे, कभी कभी दुख होता है तो the person is not able to breathe nicely. जन्मेजय. द्रुपद श्रेष्ठ द्रुपद द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए यत्न करने पर भी उनके प्रभाव, विनय, शिक्षा एवं चरित्र का चिंतन करके क्षात्र बल के द्वारा परास्त करने का कोई उपाय ढूंढ नहीं सके. ना द्रोणा इज अ ब्राह्मण, तो उनके पास क्या क्या है? ब्रह्म तेजस, ब्राह्मण का प्रभाव, विनय, ह्यूमिलिटी, शिक्षा, हाई क्वालिटी एजुकेशन, एंड चरित्र, सुपर कैरेक्टर द्रोणाचार्य हैज. और इनके पास है क्षात्र बल. एज अ क्षत्रिय, जैत्र, आर यू विथ मी? एज अ क्षत्रिय, द्रुपद कैनॉट मैच द्रोणाचार्य.
and he couldn't do anything about the situation. कृष्ण वर्णा यमुना तथा श्वेत वर्णा गंगा नदी के तटों पर घूमते एक ब्राह्मणों की पवित्र बस्ती में जा पहुँचे। सो उन दिनों यमुना गंगा के तट पर कौन रहते थे? बहुत सारे ब्रह्मर्षि। उनके किसी के घर पे चले गए। उन्होंने एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा जिसने विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करके वेद वेदांग की शिक्षा न प्राप्त की हो। मतलब सारे के सारे ब्राह्मण जो वहाँ वास करते थे वो गुरुकुल में रह चुके थे, वो वेद वेदांग में निपुण थे, हाई क्वालिटी नॉलेज, एंड हैड परफेक्टली प्रैक्टिस्ड ब्रह्मचर्य। जब वो गुरुकुल में रह रहे थे तो दे हैड लिव्ड प्रॉपर सेलिब्रेट लाइफ। इस प्रकार उन महाभाग ने वहाँ कठोर व्रत पालन करने वाले दो ब्रह्मर्षियों को देखा। उनके नाम थे याज और उपयाज। वे दोनों ही परम शांत थे, ब्रह्मा के तुल्य प्रभावशाली थे स्वभाव से। वे वैदिक संहिता के अध्ययन में सदा संलग्न रहते थे। उनका गोत्र काश्यप गोत्र था। दोनों ब्राह्मण सूर्यदेव के बड़े भक्त थे और योग्य और श्रेष्ठ ऋषि थे। सो देखो, जो विद्या चाहता है ना, खास करके वेद विद्या, उस व्यक्ति को सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। किस भावना से? कि सूर्य जो है, अहम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। कृष्ण बोल रहे कि मैंने विवस्वान को ज्ञान दिया था। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवीत। वहाँ से वेद परंपरा का ज्ञान जो है भगवद गीता का हमारे तक आ रहा है। तो इसीलिए जब बोला जाता है 12 सूर्य नमस्कार लगाओ सुबह, तो कुछ टाइम पास नहीं है वो। अगर कोई सूर्य के नाम लेकर अच्छे से सूर्य नमस्कार लगाता है तो सूर्य देवता प्रसन्न होकर उसके हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकट करते हैं। तो इसलिए टाइम पास नहीं करना है उस समय। यू हैव टू बी कॉन्शियस दैट दिस इज अ वर्शिप दैट वी आर परफॉर्मिंग। जैसे अगर प्रभुपाद जी स्वयं उपस्थित होते आपके सामने, आप क्या करते? दंडवत प्रणाम करते, उनकी अर्चना करते हैं, बैठकर उनसे श्रवण करते हैं, उनकी सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। जो बोलेंगे, मुख से शब्द नहीं गिरा तब तक पूरा कर देंगे हम ऐसी भावना से खड़े रहते हैं उधर, है कि नहीं? तो ऐसा ही हमें ये जो महान व्यक्तित्व है इस ब्रह्मांड के, खास करके सूर्य इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द यूनिवर्स। तो एंड आवर फॉर्चून इज दैट आवर ब्रह्मांडा सूर्य इज अ प्योर डिवोटी, विवस्वान। तो ऐसा भाग्य सब ब्रह्मांडों में नहीं रहता। तो ब्राह्मणास व्हेन दे चैंट गायत्री, दे वर्शिप सूर्य नारायण। उन दोनों की शक्ति को समझकर आलस्य रहित राजा द्रुपद ने उन्हें संपूर्ण मनोवांछित भोग पदार्थ अर्पण किया, मतलब उसका संकल्प लिया और उन्हें निमंत्रित किया। उन दोनों में से जो छोटे उपयाज थे वे अत्यंत उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। द्रुपद एकांत में उनसे मिले, इच्छानुसार भोग वस्तुएं अर्पण करके उन्हें अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा किए। संपूर्ण मनोभिलाषित पदार्थों को देने की प्रतिज्ञा करके प्रिय वचन बोलते हुए द्रुपद मुनि के चरणों की सेवा में लग गए, यथा योग्य पूजन किए और उपयाज से बोले, विप्रवर उपयाज, जिस कर्म से मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य को मार सके, उस कर्म का पूरा होने पर मैं आपको 1 अर्बुद यानी 10 करोड़ गाय दान में दूंगा। यू नो व्हाट इज 10 करोड़ काउस? Give you an idea, Pune's population is approximately 1 crore. Full, हाँ, Pune district population. Multiply Pune by 10 and you get an idea of how many cows will he give in charity. So Drupad is saying to Upayaj, I will give you 10 crore cows in charity. और इसके सेवा भी जो आपके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली वस्तु होगी मैं उसको अर्पण करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। Now can you imagine what the Brahmanas must be doing with 10 crore cows? What do you think they must be doing? Any clue? Used for sacrifice. Okay, how? By there is special sacrifice. You
No, 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 no. They use the cow's milk to produce ghee and other panchagavya and use it in yajna for Vishnu. So that was the speciality of Brahmanas. They used to do so many yajnas daily. Imagine having 10 crore cows, my God. Your sir चकरा जाएगा तुम्हारा. 8 cows हमारे इधर है, चक्कर आता है हमको संभालने में. 10 crore cows ब्राह्मण इज हैंडलिंग. द्रुपद के यों कहने पर ऋषि उपयाज ने जवाब दिया, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा. आई विल नॉट डू दिस वर्क. फिर भी द्रुपद उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगे रहे. 1 वर्ष तक द्रुपद ने उनकी सेवा की. पुनः उपयुक्त अवसर पर उपयाज ने द्रुपद से मधुर वाणी में कहा, राजन, मेरे बड़े भाई याज एक समय घने वन में विचर रहे थे. उन्होंने ऐसे ही जमीन पर गिरे हुए एक फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था. मैं भाई के पीछे पीछे जा रहा था, अतः मैंने उसके इस अयोग्य कार्य को देख लिया. सोचा कि अपवित्र वस्तु को ग्रहण करने में कभी भी कोई विचार नहीं करते हैं. जिन्होंने देख कर भी फल के पापजनक दोषों की ओर दृष्टिपात नहीं किया, जो किसी वस्तु को लेने में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते, वे दूसरे कार्यों में भी कैसा बर्ताव करेंगे, कहा नहीं जा सकता. सो इट सीम्स दैट याज had some quality that he had not maintained his discrimination while choosing a fruit. He just ज़मीन पे गिरा हुआ है, उठा के खा लो. ये सोचना नहीं है कि शुद्ध है अशुद्ध है, उसका स्रोत कहाँ से आया हुआ है, ऑफर्ड है नहीं है, all that. So because of this, what happened? Upayaj thought in his heart when he saw this that Yaja is actually not a perfect candidate for leading a pure life. He can be tempted. Another opportunity comes, he may choose whatever is convenient for him as a occupation. गुरुकुल में रहकर संहिता भाग को अध्ययन करते हुए भी जो दूसरों की त्यागी हुई भिक्षा को जब तब खा लिया करते थे, घृणा शून्य होकर बार बार उस अन्न के गुणों का वर्णन करते रहते, उन अपने भाई की जब मैंने तर्क के दृष्टि से देखता हूँ तो वे मुझे फल के लोभी जान पड़ते हैं. देखो, द्रुपद इज सर्विंग उपयाज टू गेट हिम टू डू द यज्ञ, टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड टू किल द्रोणा. Upayaj is such a perfect Brahmana that he is not wanting to do this because this is like killing a Brahmana business, Dronacharya killing. So after 1 year of service like this, Upayaja becomes little compassionate and he says, all right, I will give you a clue. I am not going to do this. But my elder brother Yaja, he lacks discrimination when it comes to getting pleasure. Second example he is giving, that while staying in the Gurukul, संहिता भाग को अध्ययन करते हुए, मतलब he is still reciting samhitas, and in between he is dhapoing somebody's prasadam from his locker and he is eating it. And not only he is eating it, not feeling any remorse, he is going around glorifying it. Oh, what a nice prasad that was. So this shows to me that he is desirous of getting fruitive results in his life. फल की अपेक्षा से कार्य करते ही. So what does that mean is, while staying in Gurukula, by looking at your small behaviors, your teachers come to know a lot about you. What you do, how you respond, what choices you make, and they exactly know what is needed for training. So therefore, be careful in terms of not accepting things that are not yours. And also be careful not to do things such as eating while reciting Samhita.
राजन, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे. सो डोंट कम टू मी, याज मे हेल्प यू. सो द्रुपदा वेंट टू याज, बट इन द माइंड ही इज क्रिटिसाइजिंग याज. उनके चरित्र की मन ही मन निंदा करने लगे. फिर भी अपने कार्य का विचार करके याज के आश्रम पर गए. याज मुनि का पूजन किए, बोले भगवान मैं आपको 80,000 गौवें भेंट करता हूँ. पहले कितना था रेट? 10 crore. Now suddenly what happened? Because he knows that this person is not perfect in his character, he has said 80,000 cows in charity. आप मेरा यज्ञ करा दीजिए, मैं द्रोण के वैर से संतप्त हो रहा हूँ, मुझे प्रसन्नता प्रदान कीजिए. द्रोणाचार्य ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मास्त्र के प्रयोग में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मित्र मानने न मानने के प्रश्न को लेकर होने वाले झगड़े में उन्होंने मुझे पराजित कर दिया. परम बुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोण इन दिनों कुरुवंशी राजकुमारों के प्रधान आचार्य हैं. पृथ्वी पर कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो अस्त्र विद्या में उनसे आगे बढ़ा हो. द्रोणाचार्य के बाण समूह प्राणियों के शरीर को संहार करने वाले हैं. उनका 6 हाथ लंबा धनुष्य बहुत बड़ा दिखाई देता है. 6 hand long. Imagine I put this on the ground, so that's like 12 foot. My height is 6. Almost like double my height is the size of the bow of Dronacharya. इस पृथ्वी पर ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं जो उनसे बढ़कर हो. इसमें संदेह नहीं कि महान धनुर्धर द्रोण ब्राह्मण वेश में अपने ब्रह्म तेज के द्वारा क्षत्रिय तेज को प्रतिहत कर देते हैं. मानो जमदग्नि नंदन परशुराम जी की भांति क्षत्रियों का संहार करने के लिए ही उनकी सृष्टि हुई हो. उनका अस्त्र बल बड़ा भयंकर है. पृथ्वी के सब मनुष्य मिलकर भी उन्हें दबा नहीं सकते. घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान वे प्रचंड ब्रह्म तेज धारण करते हैं. युद्ध में क्षात्र धर्म को आगे रखकर विपक्षियों से भिड़ंत होने पर भी वे उन्हें भस्म कर डालते हैं. कैन यू स्विच ऑन लाइट्स? यद्यपि द्रोणाचार्य में ब्रह्म तेज के साथ साथ क्षात्र तेज भी है, तथापि ब्रह्म तेज उनसे बढ़कर है. आपका मतलब याज का ब्रह्म तेज उनसे बढ़कर है. मैं केवल क्षात्र बल के कारण द्रोणाचार्य से हीन हूँ, इसलिए मैंने आपके बल की शरण ली है. आप द्रोणाचार्य से भी बड़े हैं. आपकी शरण लेकर मैं ऐसा पुत्र पाना चाहता हूँ जो युद्ध में दुर्जय हो और द्रोणाचार्य का विनाशक हो. हे याज जी, मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए, एक यज्ञ कराइए. उसके लिए बाद में मैं आपको 1 अर्बुद गौवें दक्षिणा में दूंगा. आई विल गिव यू 1 crore cows लेटर. याज ने तथास्तु कहा और यजमान की अभिष्ट सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ और उनके साधनों का स्मरण किया. यह बहुत बड़ा कार्य है, ऐसा विचार करके याज ने इस कार्य के लिए किसी प्रकार की कामना न रखने वाले उपयाज को भी प्रेरित किया. याज ने द्रोण के विनाश के लिए वैसा पुत्र उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा कर ली. इसके बाद महातपस्वी उपयाज ने राजा द्रुपद को अभिष्ट पुत्र रूपी फल की सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ कर्म का उपदेश किया. राजन, इस यज्ञ से तुम जैसा पुत्र चाहते थे वैसा ही होगा. वह पुत्र महान पराक्रमी, महातेजस्वी, महाबली होगा. द्रोण के घातक पुत्र का संकल्प लेकर राजा द्रुपद ने कर्म की सिद्धि के लिए उपयाज के कथनानुसार सारी व्यवस्था कर दी. हवन संपन्न हुआ. याज ने द्रुपद की रानी को आज्ञा दी, हे पृषद की पुत्रवधू महारानी, शीघ्र मेरे पास हविष्य ग्रहण करने के लिए आओ. तुम्हें 1 पुत्र और 1 कन्या की प्राप्ति होगी. ये दोनों भी तुम्हारे कुल की वृद्धि करने वाले होंगे. रानी बोली, ब्राह्मण, अभी मेरे मुख में तांबूल आदि का रंग लगा हुआ है, पान खाया हुआ है. मैं अपने अंगों में दिव्य सुगंधित अंगराग धारण की हूँ. मुंह धोए स्नान किए बिना पुत्रदायक हविष्य का स्पर्श करने के योग्य नहीं हूँ. हे याज जी, मेरे इस प्रिय कार्य के लिए थोड़ी देर ठहर जाइए, मैं थोड़ा स्नान करके वापस आती हूँ. याज ने कहा, इस हविष्य को स्वयं याज ने पकाकर तैयार किया है. उपयाज ने इसे अभिमंत्रित किया है. तुम आओ या वहीं खड़ी रहो. यह हविष्य यजमान की अपेक्षा को पूरा कैसे नहीं करेगा. ऐसा कहकर याज ने उस संस्कार युक्त हविष्य की आहुति अग्नि में डाल दी.
जैसे ही अग्नि में डाली, उस अग्नि से देवता के समान तेजस्वी एक कुमार प्रकट हो गया। अंगों की कांति अग्नि की ज्वाला के समान उद्भासित थी। उसका रूप भय उत्पन्न करने वाला था। उसके माथे पर किरीट था। उसने अंगों में कवच, उत्तम कवच धारण करके रखा था। हाथों में खड्ग, बाण, धनुष लेके बाहर आया। वो बार बार गर्जना करने लगा। वह कुमार उसी समय एक श्रेष्ठ रथ पर जा चढ़ा, मानो युद्ध के लिए यात्रा करने निकला हो। अभी जन्म भी लिया है उसने, ऑलरेडी वॉर मूड। यह देखकर पांचालों को बड़ा हर्ष हुआ। जोर जोर से बोलने लगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बाढ़म बाढ़म, साधु साधु। उनका हर्ष उल्लास देखकर पृथ्वी पांचालों का भार नहीं सह सकी। आकाश में कोई अदृश्य महाभूत इस प्रकार कहने लगा, यह राजकुमार पांचालों के भय को दूर करके उनके यश की वृद्धि करने वाला होगा। यह राजा द्रुपद का शोक दूर करने वाला है। द्रोणाचार्य के वध के लिए ही इसका जन्म हुआ है। तो अभी इसका नाम क्या था? धृष्टद्युम्न। तत्पश्चात यज्ञ की वेदी में से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई, जिसका नाम हो गया पांचाली। वह बड़ी सुंदर थी, सौभाग्यशालिनी थी। उसका एक एक अंग देखने योग्य था। उसकी श्याम आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। उसके शरीर की कांति भी श्याम थी, कृष्णवर्णा। नेत्र ऐसे जान पड़ते मानो खिले हुए कमल के दल हो। केश काले काले थे और घुंघराले थे। नख उभरे हुए थे, लाल रंग के थे। भौहें बड़ी सुंदर थी। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात देवी दुर्गा ही मानव शरीर धारण करके सामने खड़ी हो। उसके अंगों से नील कमल की जैसी सुगंध प्रकट होती और एक कोस तक चारों ओर फैलती। मतलब she didn't used to use deodorant and perfumes. Her body had fragrance which will reach to the distance of एक कोश कितना होता है? 8 miles. So if Draupadi is sitting here, 8 miles radius, everybody can smell her fragrance. They are like, what is this wonderful fragrance? उसने परम सुंदर रूप धारण किया था। उस समय पृथ्वी पर उसकी जैसी सुंदर स्त्री दूसरी कोई नहीं थी। देवता, दानव और यक्ष भी उस देवोपम कन्या को प्राप्त करने के लिए लालायित होने लगे। उस कन्या के प्रकट होने पर आकाशवाणी हुई, इस कन्या का नाम कृष्णा है। यह समस्त युवतियों में श्रेष्ठ और सुंदरी है। क्षत्रियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। यह सुमध्यमा समय पर देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनकर सारे पांचाल गण सिंहों के समुदाय के भांति गर्जना करने लगे। बोले, हम लोग कौरवों को चैलेंज देंगे। रियो! उस समय हर्ष में भरे उन पांचालों का वेग पृथ्वी सहन नहीं कर सकी। उन दोनों पुत्र और पुत्री को देखकर पुत्री की इच्छा का रखने वाला राजा पृषत की पुत्रवधु महर्षि याज की शरण में गई। बोली, भगवान आप ऐसी कृपा करें जिससे ये दोनों बच्चे मेरे सिवा और किसी को अपनी माता न समझे। तो याज ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर द्विजों ने सफल मनोरथ के होकर बालकों का नामकरण किया। यह द्रुपद कुमार धृष्ट यानी अमर्षशील। धृष्ट मतलब क्या है? ढिठाई करने वाला, उद्धट, भिड़ने वाला, दूसरों को जाके पंगा मास्टर बोलते उसको, धृष्ट। और द्युम्न यानी तेजोमय, कवच कुंडल वगैरह धारण करके आया था ना वो। तो इसके कारण इस सबके साथ उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा धृष्टद्युम्न। फिर उन्होंने कुमारी का नाम कृष्णा रखा क्योंकि वो कृष्ण श्याम वर्ण की थी। और इस प्रकार द्रुपद ने महान यज्ञ में वो जुड़वी संतानें उत्पन्न की। परम बुद्धिमान प्रतापी भरद्वाज नंदन द्रोण यह सोचकर कि प्रारब्ध के भावी विधान को टालना असंभव है, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को अपने घर ले आए। ये सुनो क्या डेंजर स्टोरी है ये। द्रोणाचार्य को पता है कि धृष्टद्युम्न का जन्म मुझे मारने के लिए हुआ है, लेकिन ये ब्राह्मण का स्वभाव है कि वो अपने शत्रु को भी
वेदों का, अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करेगा अगर वो क्वालिफाइड है, उसका अधिकार है उसके पास, तो वो उसको भी ज्ञान देगा। वो ये नहीं कहेगा कि तुम तो मेरे को मारने वाले हो, मैं तुमको ज्ञान नहीं देता हूँ। दैट इज द सेल्फलेस नेचर ऑफ अ टीचर। बिकॉज धृष्टद्युम्ना इज अ क्वालिफाइड क्षत्रिय, द्रोणाचार्य विल गिव हिम इंस्ट्रक्शन इन वॉरफेयर। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य अपने घर लेके आए, उन्होंने उसे अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर उसका बहुत बड़ा उपकार किया। द्रोणाचार्य ने अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए वह उदारतापूर्ण कार्य किया। तो वी पॉज देयर फॉर नाउ। एनी रिफ्लेक्शंस? But did the Brahmana know that the Pandavas were watching video? No, the Brahmana didn't know that they are Pandavas. He thought. They concealed their identity. Any other? एकलव्य को ट्रेनिंग न देने के पीछे अलग कारण है। एकलव्य, not only he was not born kshatriya, but more than so he had no kshatriya acumen. क्षत्रियों का स्वभाव है कि वो दुर्बलों की रक्षा करते हैं। एकलव्य का स्टोरी में हम क्या सुनते हैं? कुत्ता भौंक रहा है और उसके मुंह में बाण मार रहा है वो, उसकी भौंकने को बंद करने के लिए। ये दुर्बलों की रक्षा करने का लक्षण नहीं है। यह देखकर कि वो ऐसे ट्रीट करता है निष्पाप जीवों को, द्रोणाचार्य ने कहा मैं तुमको अस्त्र विद्या नहीं दूंगा। और वो गुरु का चॉइस है। यू कैन नॉट आर्ग्यू विद अ टीचर और अ गुरु। व्हाई? व्हाट इज द लॉजिक, रीजन? यू कैन नॉट आर्ग्यू। इट्स द चॉइस ऑफ द टीचर. ही विल जज योर कैरेक्टर बेस्ड ऑन इट्स ओन मेरिट एंड ही विल टेक अ डिसीजन. दिस इज व्हाट यू शैल डू. So Ekalavya, although he was neglected or rejected, he still understood that there is nobody equal to Dronacharya when it comes to getting Astra Vidya. So if not through this route, I will get it from another route. So he went and made a statue, Murti of Dronacharya, and started learning in front of it, keeping Drona in his heart as a teacher. And the power is such that even then he got Astra Vidya, because he was thinking of his teacher's qualities and activities. So that's the nature of these vidyas. Yes. जी अभी एंड में हमने देखा कैसे द्रोणाचार्य का सेल्फलेस नेचर था कि उन्होंने विद्या दी धृष्टद्युम्न को भी। तो फिर स्टार्टिंग में रिवेंज नेचर कैसा है द्रुपद से? How did he become vengeful towards Drupad? Because Drupad insulted him. Drupad said that line, na? He went for making friendship with him, and he's saying this line that friendship is amongst equals and you are not equal to me, so I don't want to do friendship with you. So he understood that he has become proud of his wealth and kshatriyata. So to teach him a good lesson, he did what he did. Yes. This is one Drupad in India who is giving a charity. He gives to many Brahmanas. One Brahmana is giving 10 crore cows. You can imagine Panchal must be having how many cows? And that was the number of cows on India only in Panchal Raj. How many cows were in India throughout the continent? How did they maintain? Maintenance comes from Krishna. पॉपुलेशन कितना भी बढ़ जाए, अगर कृष्ण भावना भावित समाज है तो भूमाता अनलिमिटेड सप्लाई दे सकती है सबके लिए, कुछ कमी नहीं होता है। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में, बिकॉज पॉपुलेशन वॉज कृष्ण कॉन्शियस एंड युधिष्ठिर वॉज अ वेरी धार्मिक राजा, everybody had abundance of all natural wealth.
without tilling the land, crops would grow and give grains. Imagine, without milking, the cows would go around in pasturing grounds, dropping their milk wherever freely and make it wet. The chickad is not made up of water, it's made up of milk in the ground, in the pasturing grounds. This is the kind of richness Vasundhara, Bhumi, and Gomata can give you. In our Bharatvarsha, these three Devis, Bhumata, Gomata, and Saraswati Mata, Vidya. Why they were so much in high position? Because the whole secret of civilization being kept happy lies there. If you don't have service of Bhumata, you don't have service of Gomata, you don't have service of Saraswati Devi, you cannot be happy in life, no matter what artificial things you create for yourself. तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये. So how they were maintained? They were maintained by Krishna's power, potency. Krishna can maintain unlimited living entities on the tip of a needle. This is huge earth we are talking about. He can manifest so much. That is the nature of Krishna. So all we need to do is to become Krishna conscious. We will be taken care of. All right. श्रील प्रभुपाद की जय, श्री महाभारत की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वैष्णव प्रणाम. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च